जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज ज्योग्राफी का वो टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं आपके साथ हम, और उसको ऐसे याद करेंगे कि एक बार याद होगा फिर कभी नहीं भूलेंगे। और वो ये टॉपिक है कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहार दौरा के एग्ज़ाम में दम कह रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको 1 से 2 सवाल बनना ही बनना है। और हर बार आप सोचते हैं कि यही बात बोलते हैं 1 से 2 सवाल बनता है। हाँ, तो वो परियोजना वाला है। आप जानते हैं नदी परियोजना वाला हर बार पूछता है कि नहीं पूछता। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो देखते हैं परियोजना से क्वेश्चन पूछता है। तो हम आज और कल इसको पूरा करेंगे, ठीक ना। आज और कल इसको हम पूरा कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये टोटल कितना है लूसेंट में आप जाके देखिए 131 पेज नंबर में, कौन में, ज्योग्राफी में 60 वो है। आज 30 को करते हैं, कल 30 को, क्योंकि याद करना है, खाली यहाँ पर ऐसे ही नहीं करना है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखिए एक तरफ आपका लिखा हुआ है, इधर देखिए बाईं साइड क्या लिखा है, परियोजना का नाम, और उधर है लाभांतीय राज्य, माने कौन कौन राज्य उसका फायदा हो रहा है उस परियोजना से, किस किस राज्य का, ये दिया है। तो पूछ देता है कि ये परियोजना किस नदी पर है, ये पूछ देगा, ठीक ना। और किस किस राज्य को फायदा हो रहा है तो पूछ सकता है कहीं भी। तो हम नदी भी याद करेंगे और किस किस राज्य को इससे फायदा हो रहा है यह भी याद करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, और टेंशन नहीं लीजिए, याद करना है, अब करवाएंगे जाएंगे, ये तो आप जान ही रहे हमारे वीडियो को देख के, ठीक ना। चलिए पहला ही देखिए क्या है, पहला लिखेंगे कम समझेंगे ज़्यादा। पहला देखिए क्या है, पहला कहता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। नदी पर नहीं बोल रहा, हम अपने से बोल रहे हैं। दो चीज़ याद करना है, किस नदी पे है और इससे किस किस को फायदा हो रहा है ये देखेंगे, ठीक ना। हमेशा पूछता है, ज़्यादातर आपको पूछ देगा किस नदी पे है, फिर उसके अलावा पूछ देगा आपको किस राज्य पे है। तो एक ही क्वेश्चन बनाएगा, जब बनाएगा कि किस नदी पे है तो यही बोलेगा, और नहीं तो इसके अलावा बोलेगा कि किस राज्य में है या कि कौन कौन राज्य इससे फायदा उठा रहे, लाभ उठा रहे, ठीक ना। चलिए, तो भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो देखिए भाखड़ा तो समझिए इसे भकर रहा है, टूट रहा है। अब आदमी आज के ज़माने में सच बोलता है ना बेचारा, तो गिर जाता है, मन के बिखर जाता है। सच बोलिएगा साथ नहीं देगा, झूठ बोल के चले पड़ता है, किसी से मक्खन लगा के चले पड़ता है। तो इसे याद रखिएगा। तो भाखड़ा नगर कहाँ पर, सतलज नदी, सत बोला तो भाखर गया बेचारा। सतलज नदी पर कौन है, भाखड़ा नदी, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो सतलज नदी लिख लीजिएगा, सतलज नदी। लेकिन इससे फायदा किस किस को हो रहा, देखिए दिया है इससे। देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ठीक ना। तो ये कहाँ पर है, तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र जो है इससे उसको फायदा है। उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में आप देखिएगा ऊपर साइड पश्चिम में, अगर कभी भारत का नक्शा देखे होंगे तो समझ में आपको आएगा। पाकिस्तान साइड, पाकिस्तान का पश्चिम में, ठीक ना। पाकिस्तान पहले एक और था, कौन, बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, वो बांग्लादेश अब बन गया, ठीक ना। तो जब भी देखेगा तो इससे पश्चिम क्षेत्र को फायदा होता है। कौन कौन, पंजाब, हरियाणा। जब पंजाब को फायदा हुआ तो हरियाणा ऑटोमेटिक जान कि उसका ही टूटा हुआ भाग है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी पंजाब से ही बना है। पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों का राज्य, 5 नदी उससे गुजरती है, उसी कारण उसको पंजाब कहते हैं। लेकिन अब टूट के बन गया, कौन कौन टूटा, हरियाणा टूटा, हिमाचल प्रदेश टूटा, एक पंजाब है स्वयं, ठीक ना। तो चार राज्य से बनती है, कौन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। याद रखिएगा किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे है। अब दूसरा देखिए, दूसरा पर देखिएगा व्यास नदी परियोजना कहाँ है। व्यास नदी परियोजना किस नदी पे है, व्यास नदी। तो व्यास बोलेगा तो व्यासे नदी पे है, ठीक ना। कोई एग्जैक्ट होता है तो इसमें कुछ याद थोड़े करना, व्यास नदी पे है, व्यास नदी परियोजना। और इससे किसको फायदा हो रहा है, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो दो नदी परियोजना से कहाँ, एक बोलेगा आपको भाखड़ा नंगल परियोजना, एक बोलेगा व्यास नदी परियोजना। इससे दोनों से किसको लाभ हो रहा है, तो सेम राजस्थान को
राजस्थान को, पंजाब को, हरियाणा को, हिमाचल प्रदेश को। किसको? राजस्थान को, हरियाणा को, पंजाब को, हिमाचल प्रदेश। ऐसे याद रखिएगा, पंजाब से 3 को टूटा, कौन? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब स्वयं 3 को। तो ये लाभावंती हो गए। एक और कौन बचा? राजस्थान। उसके बगल में ही राजस्थान है, आप जानते हैं, नीचे में। जब भारत का नक्शा देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक ना, समझ जाएंगे। इस साइड में है, ऐसे रहता है तो इधर ऐसे रहता है, इधर होता है आपका पंजाब, फिर इधर हो गया आपका। इस साइड देखिएगा तो राजस्थान, जब देखिएगा इस साइड देखिएगा तो आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा, इस साइड देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा हरियाणा। जब भी देखिएगा, देखिए आधा अधूरा बना दी है, ऐसे होता ना, ऐसे चलता ना, ऐसे इधर आता है, इधर गुजरात होता है, ठीक है। चलिए समझना है, लेकिन याद करना है, कैसे भी याद कीजिए। अब देखिए, तो याद करना है, कैसे याद कर लिए इसको। तो सतलज नदी पे भाग रहा है, भखड़ जाता है, सोच बोलेगा तो पंजाब मार देता है, पंजाब। एक ऐसे याद रखिए, पंजाब मार देगा आपको, सही बोलिएगा। तो अगला मार देगा पंजाब। कोई गलती की आप बोल दिए सही तो आपको मारेगा ना, जो गलती किया बाद में। पंजाब मार देता है, तो पंजाब ही जैसे ही आएगा, पंजाब में 3 यहाँ से पकड़ लीजिए, पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। वो याद रख लीजिएगा, को राजस्थान, दोनों में, व्यास में भी और सतलज में भी, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर ही है, दामोदर नदी पर ही है दामोदर घाटी परियोजना। लेकिन इससे किसको फायदा हो रहा है? तो इससे फायदा हो रहा है आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित है, इसको उनको फायदा हो रहा है, ठीक ना। तो कैसे याद करेंगे? समझ लीजिए, बिहार से अलग हुआ कौन? झारखंड अलग हुआ, ठीक ना। अब पश्चिम बंगाल से अलग कौन हुआ? तो याद रखिएगा, बिहार से अलग हुआ, तब बोले पश्चिम बंगाल से अलग हुआ। बंगाल से अलग हुआ कौन? पश्चिम बंगाल तो टूटा, अब पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश है, और पश्चिम बंगाल से ही कौन है? बिहार टूटा है। आप जानते हैं बिहार से टूटा कौन? उड़ीसा है, आई कौन है? झारखंड है। ये सब बंगाल में था शुरू में। तो याद रखेंगे, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल को फायदा होता है, ठीक ना। क्योंकि जब टूटा तो समझ लिए कि दादाजी पुराना आदमी कहाँ है? बिहार में, झारखंड में, ऐसे इसमें टूटा है। तो इसे याद रखिए, दामोदर से दादा याद रखिएगा कि पुराना आदमी पश्चिम बंगाल में ये जिसने चला था। जितना आंदोलन हुआ इसमें पश्चिम बंगाल समझ लीजिए, बिहार, तो बिहार का एक पार्ट कौन? झारखंड, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। दामोदर घाटी परियोजना से किसको फायदा है? तब बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड को, बस दिमाग में बैठाइए। चलिए अब चौथा देखिए, चौथा कहता है कि हीरा कुंड बांध परियोजना किस नदी पे है? तो हीरा जो होगा वो छोटा मोटा आदमी नहीं, वो महान आदमी हो जाएगा। बड़ महान बोले तो पैसा से महान भी हो सकता है, और पैसा है तो आप कर्म करके भी महान हो सकता है। तो हीरा जी का पास रहेगा वो महान हो जाएगा। तो हीरा कुंड बांध महानदी पर, कहाँ? नदी पर, महानदी पर। और एक बात आप बता देते हैं आपको, जो सुटेबल हो ऐसे दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी, ये पूछेगा, आप सोचिए, ना ही पूछेगा वही जिसका नाम अलग है। जैसे हीरा कुंड बांध किस नदी पर, ये पूछेगा, ये पूछेगा। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको। तो किस नदी पर? महानदी पर। लेकिन इससे फायदा किसको होगा? अब जिसका पास हीरा होगा, महान तो होगा, और उड़ेगा भी ज़्यादा। पैसा है, हीरा है, सोच रहे हीरा, सोना होता है तो उड़ने लगता है, हीरा तो अलग बात है। तो ओडिशा, ठीक ना, ओडिशा लिख लीजिएगा, लिखना कुछ ये समझ लीजिए, ओडिशा। चलिए अब पाँचवा नंबर देखिए, पाँचवा कहता है कि चंबल परियोजना किस नदी पर? चंबल नदी पर, चंबल परियोजना सिंपली जानते हैं, चंबल नदी पर,
चंबल नदी पर चंबल नदी परियोजना है, चंबल नदी पर ही चंबल नदी परियोजना है। इससे फायदा कौन है? राजस्थान। हम चंबल कल ही बताया आपको कि चंबल राजस्थान में थार है। बोले तो राजस्थान में बालू जगह बहुत ज़्यादा है, तो समझिए बालू में पानी नहीं, गर्मी होता है, तो गर्मी में कंबल ओढ़िएगा नहीं ओढ़िएगा आप नहीं ओढ़िएगा ना, तो कंबल से चंबल याद रखिएगा, भले नहीं ओढ़िएगा मगर याद रखिएगा चंबल कहाँ? राजस्थान से रिलेटेड, याद राजस्थान में। तो राजस्थान में इसको चंबल नदी परियोजना से फायदा होता है। और एक और कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक ना, मध्य प्रदेश। अब ओढ़िएगा तो पूरा बीचे पूरा ओढ़ लीजिएगा ना, कि ये कोनवा कोई कंबलवा ओढ़ता आदमी तो बीचे पूरा ओढ़ता है, आधा तो नहीं होगा। तो याद रखिएगा चंबल नदी परियोजना से चंबल नहीं ओढ़िएगा, राजस्थान गर्मी, ओढ़िएगा तो पूरा ओढ़िएगा। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश चंबल नदी परियोजना से लाभान्वित है। और ये कहाँ है? तो ये है चंबल नदी पर ही है। अब चलिए छठा में देखिए, छठा में क्या कहता है? तुंगभद्रा नदी परियोजना। तुंगभद्रा नदी पर, इस मतलब नदिये के नाम है और परियोजना एक को लगा दिया है, बोले तो बना दिया है। परियोजना में क्या होता है? बहुत से फायदा, आपका बिजली उत्पादन, जो बिजली आप जानते हैं ये सब भी होता है। बांध बना दिया जाता है और पानी को रोक दिया जाता है, और पानी को स्पीड में जब छोड़ते हैं तो टरबाइन एक होता है, आप जानते हैं, वो बहुत स्पीड में नचने के कारण ही बिजली उत्पादन होता है। चलिए, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर ही है, तुंगभद्रा नदी पर ही है। और इससे किसको फायदा हो रहा है? तो त से तुंग और त से तेलंगाना। आज तेलंगाना कहाँ? तेलंगाना। अब याद रखिएगा, जेकरा पास तेल ढेर है कार चलाएगा, बाइक का उड़ाएगा, कार चलाएगा, कर्नाटक। तो तेलंगाना और कर्नाटक इससे फायदा में है। तेलंगाना और कौन है? कर्नाटक। इससे किसको लाभान्वित है? फायदा में है। यहाँ इससे किसको फायदा हो रहा है? कौन राज्य का? तो तेलंगाना और कर्नाटक। तो कौन? तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। तो से ही तुंगभद्रा हुआ, तो से तेलंगाना याद रखिएगा, जैसे याद रख लीजिएगा, ठीक, कि तेलवा जगह पास रहेगा वो कार से घूमेगा, काला बाइक से घूमेगा, तेल है तो खर्चा हो लेता, ठीक ना। चलिए अब आते आगे, अब इसको मिटाते हैं, लेकिन फिर एक बार देख लीजिए पहला, क्योंकि याद करना है, ठीक ना, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, रिवीजन होता है, याद होता है। पहला में याद रखिए कौन सा परियोजना है? बोलिए, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर? भखराता है कब? सत बोलेगा तो सतलज नदी पर। फायदा किसको? पंजा मार देगा सत बोलिएगा तो, कोई गलती किया फिर बोलिएगा तो पंजा मार देगा। तो पंजाब टूटा था कितना? 3 राज्य, कौन? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक ना। पंजाब टूटा था, जहाँ हिमालय है, पर्वत है, पहाड़ है, उसे हिमाचल प्रदेश बना दिया गया था। जो मैदानी भाग था उसे हरियाणा बना दिया था। जितना देखिए हरियाणा में पानीपत, लड़ाई, इसमें मैदानी भाग ज़्यादा है। और एक बचा कौन? पंजाब। तो पंजाब यहाँ से याद आएगा, पंजाब जैसे याद आएगा तो 2 गाँव याद आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा याद आएगा। एक बचेगा कौन? राजस्थान। इसको याद रखेंगे। चलिए, अब सतलज नदी पर परियोजना है, और व्यास नदी परियोजना भी याद रखें कि सेम चीज़ यही है, बस वो है कि ये व्यास नदी पर है। व्यास नदी परियोजना लाभान्वित कौन है? तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, और एक राजस्थान, सेम। फिर आते हैं आगे, कौन था? दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी पर है। इससे फायदा किसको है? तो पुरनका आदमी कहाँ रहते हैं? याद रखिए, टूटा था तो पश्चिम बंगाल और झारखंड। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? याद रखिए, हीराकुंड बांध परियोजना है। कहाँ है? तो हीरा जगह पास महान बनल रहेगा तो महानदी पर है, और उड़ेगा, पैसा हो जाएगा ढेर हीरा से। तो उड़ीसा में, ये उड़ीसा इससे फायदा में है, लाभान्वित में है। अब 5वां में क्या था? चंबल नदी है, ठीक ना। चंबल नदी परियोजना है चंबल नदी पर। फायदा कौन? राजस्थान और मध्य प्रदेश। कंबल नहीं ओढ़िएगा, गर्मी रहता है, ओढ़िएगा तो बीचे राजस्थान और मध्य प्रदेश। छठा में देखिए,
क्या है, तुंगभद्रा परियोजना कहाँ, तुंगभद्रे नदी पर है, तुंगभद्रे नदी पर। फायदा कौन, त से तुंगा, त से तेलंगाना, और तेल रहता है कार चलाइएगा तो कर्नाटक। ठीक है ना, चलिए अब आगे। अब आते हैं 7वां नंबर से। 30 गो आज करवाते हैं, 30 गो कल याद करना है मेन, ठीक ना। चलिए अब देखिए बोर्ड पर, अब 7वां नंबर क्या कहता है। 7वां देखिए, 7वां कहता है आपको कि मयूराक्षी परियोजना। तो मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी पर ही है। मयूर कैसे होता है जी, मयूर राक्षी नदी पर ही है। मयूर इधर होता है, राक्षी नदी पर ही है, ये नदी के नाम है, ठीक ना। अब मयूर राक्षी, मयूर से मोर लग रहा है, तो मोर क्या है, पक्षी। तो पश्चिम बंगाल को इससे फायदा होता है, ठीक ना। मयूर क्या लग रहा है, एक पक्षी जैसे। तो मयूर राक्षी परियोजना मयूर राक्षी नदी पर, ऐसे फायदा किसको, तो मयूर ऐसे लग रहा है पक्षी है, तो पश्चिम बंगाल को इसको फायदा हो रहा है, याद रखिएगा। अब आते हैं 8वां। अब देख लीजिए, हर चीज़ लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, लेट होगा, ज़्यादा लंबा क्लास आपको भी लगेगा, अनसनिखर लगता है ना, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। याद रखिए आपके एग्जाम के लिए एक एक जो टॉपिक करा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। हम नहीं कहेंगे, आप खुद कहेंगे, ये बात खुद कहेंगे। जो फालतू एक भी टॉपिक नहीं कराएंगे, एक भी टॉपिक नहीं, हर टॉपिक आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को तुम एक एक पॉइंट, एक एक बात को सुनिएगा और दिमाग में याद रखिएगा, और याद करवा ही रहे हैं। देखिए बहुत से ऐसा होता है कि पढ़ते हैं मगर याद नहीं होता, क्लास कर लेते हैं पैसा से, इधर से उधर से, कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन कर लेते हैं मगर याद नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन क्लास हम करते हैं क्यों, कभी सोचें तो हम याद करने के लिए सोचें, याद करने के लिए क्लास करते हैं, मगर वही चीज़ नहीं हो पाता। तो वही चीज़ हम आपको करा रहे हैं यूट्यूब पर, पी के पढ़ाई पर। नाम ही है पी के पढ़ाई। पी के पढ़ाई माने पी के न पढ़ाई, वो बोला नहीं, पी के पढ़ाई माने आराम से टेंशन फ्री होके। चलिए 8वां नंबर क्या है। 8वां नंबर देखिए क्या कहता है, नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना, अब देखिए याद रखिए, नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पे है, ठीक ना। इससे किसको फायदा हो रहा है, किसको। अब देखिए कोई कोई नाग ऐसा होता है ना, कोई कोई, अब जैसे नाग देख लीजिएगा तो भगवान के नाम लीजिएगा, लीजिएगा नहीं तो नागार्जुन पर जो ना समझ लीजिए कृष्ण भगवान के नाम ले लेने लगे, बचा ले रे, बचा ले भगवान कृष्ण, आप बचा लीजिए, बचा लीजिए करेंगे। लेकिन फिर भी मान ले काट लेता है आपको, तो याद रखिए जब नाक काटेगा ना, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, नहीं तो जाने कितनों तेल लगाइएगा वहाँ पर, कितनों झाड़ फूक कर लीजिए आप, कोई कोई रहता है ऐसा नाक कि आपको अंधा कर देगा, सबसे पहले क्या कर देगा, अंधा, ठीक ना। तो नागार्जुन परियोजना कृष्णा जी के नाम लिए, तो कृष्णा नदी पर है, काटेगा तो तेल उल लगाइएगा फिर भी कुछ नहीं होगा। तो तेलंगाना, तेल लगाए ना, तेलंगाना, और फिर भी कुछ नहीं हुआ, अंधा भी हो जाता है सबसे पहले। तो नगवा काटेगा तो अंधा भी हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश कौन है, आंध्र प्रदेश, इतने लिख देते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक ना। तो कैसे याद कर लिए हम, नागार्जुन परियोजना कहाँ है, कृष्णा जी के नाम देख लिए, नाग को देखते ही तो कृष्णा नदी पे है, काटा था क्या, तेल उल लगाए ना, तो तेलंगाना, इसको फायदा किस किस हो रहा है, लाभांती कौन कौन राज्य है, तेलवा काटने के बाद तेल लगाए ना, तेलंगाना, फिर भी अंधा हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, फायदा किसको, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, रिलेट कीजिए, ठीक ना। तो कहाँ हुआ नागार्जुन परियोजना, किस नदी पर, कृष्णा नदी पर, फायदा किसको, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब चलेंगे 9वां। 9वां देखिए, 9वां कहता है कोसी परियोजना, कोसी नदी पर, बिहार का शोक नदी कौन है, कोसी नदी परियोजना, बहुत बाढ़ लाता है, बहुत बाढ़। अब मधुबनी सम के क्षेत्र में देखिएगा हर साल बाढ़ आ जाता है, कि वो नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल बहुत पहाड़ी इलाका है, जितना नदी निकलती है
और नेपाल के उस साइड जाएगा सब पहाड़ी है, बिहार से सटले जितना है वो सब सब समतल है। तो ऊपर से जो पानी आती है ना सब बिहार में घुसती है और पूरा बाहर लाती है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। पूछता क्वेश्चन कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, तो वो है कोसी नदी को, कोसी नदी को। एक और बोलता है कि दक्षिण भारत के गंगा नदी किसे कहते हैं, तो वो है कावेरी नदी। कौन है, कावेरी नदी। ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, पूछ देगा नहीं तो फिर फंस जाइएगा, ठीक ना। चलिए, तो 9वां में क्या कहता है, कोसी नदी परियोजना कहाँ है, कोसी परियोजना लिखा हुआ है, ठीक ना। तो कोसी परियोजना कोसी नदी पर, कौन, कोसी नदी पर। ये सब याद करना है, तो ये तो दिल ही है, कोसी पर, कोसी पर बस याद करना। किससे फायदा कौन, तो हम बोले कि किस में है, बिहार का शोक नदी से करते थे। बिहार तो फायदा कमाएगा ही, घाटा करेगा तो फायदा नहीं। जिसे घाटा हुआ फायदा भी कहता है कि हम कमाएंगे, फायदा भी कमाएंगे, जरूर कमाएगा। देखिए बिहार फायदा, जब मान लीजिए नेपाल है, ऊपरे नेपाल है, इस साइड देखिएगा ऐसे से जाता है ना, देखेंगे अब, देखिए अब देखेंगे ऐसे ऐसे हमारा है, और फिर यहाँ से देखिए ऐसे से जाता, फिर ऐसे से होता ना। तो इस साइड यहाँ पर नेपाल है ना, और इस साइड इधर बिहार है, समझिए, ठीक ना, बिहार है, बात समझिए, ठीक ना। यही साइड से निकलती है, यही साइड समतल है, अब पहाड़िया नीसन इधर से निकलती है, बिहार में आती है। एक तो सबसे पहले इससे फायदा नेपाल को हो रहा है, किसको फायदा, नेपाल को हो रहा है। और एक किसको, जिसको घाटा हो रहा है, किसको घाटा हो रहा है, बाहर से बिहार को। तो बिहार और नेपाल, क्योंकि नेपाल से निकलता है, ठीक है। चलिए 10वां नंबर देखिए क्या है, ये तो ऐसी याद है। अब 10वां में है गंडक नदी परियोजना। ये गंडक नदी पर होगा, तो सिंपल सवाल है। गंडक नदी परियोजना कहाँ है, गंडक नदी पर ही है। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पे है। इससे भी फायदा किसको होता है, तो बिहार होता है, बिहार को होगा और नेपाल को। ये भी नेपाल और बिहार, तो बात याद रख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। अब गंडक नदी परियोजना से फायदा नेपाल तो ऐसे ही याद रख लेंगे, कैसे याद रखिएगा। नेपाल बहुत पहाड़ी है, तो चंदन की लकड़ी कुड़ी ज़्यादा होता है, समझ लीजिए। तरफ कई पहाड़ी इलाका में, ऐसे तो आप देखिए तो कर्नाटका साइड में होता है, लेकिन एक अपने तरीका है ना। तो पहाड़ी इलाका तो चंदन की लकड़ी कहाँ ज़्यादा, बिहार में, भारत में तो कर्नाटका, ठीक ना, ऐसे याद रखिएगा। लेकिन विदेश स्तर में बोले कि पहाड़ी इलाका पर होगा, तो पहाड़ी कहाँ सबसे ज़्यादा, तो नेपाल में। तो नेपाल में चंदन की लकड़ी ज़्यादा, तो चंदन महकता है ज़्यादा, तो गंडक से गंध आ रहा है। तो गंडक नदी परियोजना से कौन फायदा कमाएगा, नेपाल तो कमाएगा ही। और नेपाल कमाई ले तो सटले कौन है, बिहार। नेपाल कमा लिया तो सटले कौन है, बिहार, तो बिहार को कमाएगा ना। तो गंडक नदी परियोजना से किसको फायदा, नेपाल और बिहार। किस नदी पर, गंडक नदी पर। अब चलिए 11, चलिए अब 11 में देखिए क्या है। 11 में फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना। अब देखिए फरक्का परियोजना कहाँ है, तो ये देखिए एक संगम पे, गंगा नदी और भागीरथी नदी बंगाल में गंगा नदी और भागीरथी मिलती है, वहीं पर एक फरक्का परियोजना बनाया गया है, बैराज, फरक्का बैराज, ठीक ना। वह पानी जमाव करता है और उसको छोड़ा जाता है, किसके लिए पता है, वो नदी वहाँ पर गंदी हो गई है ना, तो उसको कचरा साफ करने के लिए वही कचरा साफ करने के लिए ठेल देता है आगे चल के, ठीक ना। पानी का स्पीड छोड़िएगा ना तो कचरा जितना सब ठेल देगा, कहाँ, तो वो बंगाल की खाड़ी की तरफ ठेकल देता है, वहाँ पर बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश है ना, ठीक ना। तो ये कहाँ है, फरक्का नदी परियोजना, तो गंगा और एक भागीरथी, ये दोनों के संगम पर ही बनाया गया है। याद रखिएगा, हमें याद करने से मतलब है भागीरथी, गंगा और भागीरथी नदी पर बनाया गया कौन, फरक्का परियोजना। और इससे फायदा किसको होगा, तो हम बोले बंगाल में है, तो बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। बंगाल, भारत का बंगाल कौन है, वो पश्चिम बंगाल ना। तो पश्चिम बंगाल की इसको फायदा होगा, ये पश्चिम बंगाल में बनाया गया है, तो फायदा सिर्फ उसी को। चलिए अब चलेंगे आगे, अब इसको देख लीजिएगा।
अब इसके बाद आता है कितना नंबर है 12। 12 नंबर देख लीजिए। अब मीटर जा खुल जा सिम सिम मीटर जा हो 12। देखिए 12 क्या करता है ना, 12 कहता है कि काकरा पारा परियोजना, काकरा पारा परियोजना। अब इसको कैसे याद करने पर कहा ढेर लगता हो। देखिए 12 तो भयानक नाम, काकरा पारा परियोजना। देखिए आदमी काला टाइप के कैसे हो जाता है दिमाग, जब आदमी के दिमाग तपता है, क्या तपता है, गुस्सा जाता है, नहीं तो गुस्सा हो गया समझिए तब तो कहता उसका दिमाग खराब, उससे जखनी बोलिए या कुछ हो ना तो मार कर धुआ देगा, ठीक ना। तो तपता है मतलब कि कारा कारा काकरा है, काकरा पारा परियोजना कहाँ है, तो तपेगा तो ताप्ती नदी पर है। ताप्ती बहुत इम्पोर्टेंट, ताप्ती नदी पर है। इससे फायदा किसको हो रहा है, फायदा देख लीजिएगा। तो फायदा किसको हो रहा है, तो देखिए तो फायदा इसको हो रहा है गुजरात को। किसको, गुजरात को। गुजरात को कैसे याद करेंगे, ये भी याद कर लेंगे, इसको भी याद कर लेंगे, ठीक ना। तो इससे फायदा किसको हो रहा है, गुजरात को। अब इसको कैसे याद कर लेंगे, तो देखिए आदमी तपेगा, गुस्सा करेगा, करा तो उससे उतनी बात नहीं करेंगे, सोचेंगे अब रात होने दो ना तो तब बात करेंगे। तो रात को फायदा हो गया, दिन में तो कुछ नहीं हो गया, लड़ाई हो गया, हाँ इससे हो गया उससे हो गया, बोलिएगा तो मार के अंधुआ देगा ही, कुछ काम में नहीं निकल पाएगा उससे। तो रात को फायदा हो गया। तो कारा पारा परियोजना कहाँ है, तो कहाँ है, अब बोलिएगा तपेगा तो कारा होगा ताप्ती नदी पर। इससे फायदा कब हो जाएगा, रात के ही फायदा होगा, दिन में तो कुछ हो न जाना नहीं है, नहीं ना है। तो गुजरात को। चलिए अब आते 13 में देखिए, 13 में क्या है, तवा परियोजना, तवा नदी पर, तवा नदी पर इसमें याद करना है, तवा नदी पर ही तवा परियोजना। फायदा को उसको हो रहा है, लाभार्थी कौन है, पूछता है ना, तवा परियोजना से फायदा किसको हो रहा है ये पूछेगा तो कौन है। अब तावा को देखें, तावा रोटी सेकती है, तो रोटियाँ को बेल के कभी भी आप रोटियाँ को किनारे में फेंकेंगे नहीं, गिर जाएगा, आधा ऐसे लटक हो जाएगा, आधा जल जाएगा, वैसे पकेगा। रोटी को हमेशा बीचे में फेंका जाता है, बीचे में। तो तावा परियोजना से बीचे तब में फेंकेंगे रोटियाँ ना, तो मध्य में फेंकेंगे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को फायदा हुआ तवा परियोजना से। अब आते हैं 14 में देखिए, 14 में क्या है, फिर देखिए नागपुरी शक्ति गृह परियोजना। पहले था नागार्जुन सागर परियोजना, तो नागार्जुन का अलग, नागा अर्जुन बोलेगा, अर्जुन लगेगा तो वो वाला कृष्णा ची वाला लगाएंगे, अंधा हो जाता है, तेल कितनों लगा लेगा, नाक काट लेगा तो अंधा हो जाएगा, वो वाला सिस्टम। अब इस पर दूसरा ये है कौन, इस पर याद रखिए नागपुर है, ये नागपुर शक्ति गृह परियोजना कहाँ, कोराडी। अब देखिए कोराडी कन गया, कोराडी पे है आपका कौन, तो नागपुर है, नागपुर शक्ति गृह परियोजना। अब ऐसे ही इसको याद रखिए कि नाग पूरी तरह से काट लेगा, समझिए आधा काटा तो बचने का, पूरी तरह से काट लेगा तो बचना कम है, एकदम कारा हो जाता बचना, समझ ले। अब मर ही जाएगा, समझ लीजिए मर ही जाएगा, बचना कम चांस है। तो नागपुर बोले मैंने पूरा तरह से काट लिया। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कहाँ है, कारा है काम बचाना उसको, तो कारा से याद रखिए कोराडी। और किस नदी पर है, पहले किसको इससे फायदा हो रहा है, तो नागपुर आप जानते हैं महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र को ही फायदा होगा, ये तो अपने से याद करने वाला, महाराष्ट्र को फायदा होगा क्योंकि महाराष्ट्र में ही है। अब आते हैं 15 नंबर, 15 में देखिए, 15 में कौन है,
इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, अब देखिए आयरन लेडी इंदिरा गांधी को बोलते थे, ठीक ना। एक समय बहुत समझ लिए कि वो अब लेडीज बनेगी प्रधानमंत्री तो वो सत्यवादी ही बन सकती है प्रधानमंत्री भारत के। तो सत्य से सतलज परियोजना सतलज नदी पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर। सत्य से याद रखिए, सतलज नदी पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। फायदा किसको हो रहा है? फायदा देखिए किसको हो रहा है। अब हम बोले थे कि सतलज आएगा पंजाब मारेगा, सत्य बोलना पंजाब मारेगा होता है। इंदिरा गांधी के भी अटैक कुछ लगता है मार दिया गया था इंदिरा गांधी का भी, तो बोले कि पंजाब मारेगा, सत्य बोलेगा पंजाब मारेगा। तो पंजाब से एक चीज याद रखिए, पंजाब एक वो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा हरियाणा। पंजाब से याद तो ऐसे भी आता है हरियाणा, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश के थोड़ा सा हम भूल जाते हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब हमें लगता है कि एक जैसा है, ठीक ना। तो हिमाचल प्रदेश भी पंजाब का ही है, याद रखिएगा। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भी आता है। सतलज आएगा तो राजस्थान आएगा, इसमें हरियाणा नहीं याद रखिएगा, ठीक ना। तो पंजाब मारेगा, ठीक ना, सत्य बोलिएगा। तो पंजाब को फायदा, हरियाणा का फायदा और राजस्थान को। कौन? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। अब आते हैं 16 में उक्काई परियोजना। उक्का बार गाना सुने हैं? तेरा प्यार 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 उक्का बार, माने कि समझिए अब उक्का से। उक्का एक सुने कि नशा करने वाला एक कुछ होता है, इसी अंदाज से हमको लग रहा है, मान लीजिए ऐसे नहीं भी लग रहा है तो उक्का समझ लीजिए। उक्का देखिए, अब उक्काई परियोजना कहाँ है? अब कोई भी नशा करने वाला माने धुएं वाला है तो उसको गर्म कीजिएगा, नहीं गर्म कीजिएगा तब ना जलेगा, तब फूकिएगा तो सुन कुछ होता है उसे नशा उसा, उक्का समझिए। तो गर्म कीजिएगा। तो उक्काई परियोजना कहाँ पर है? तब कहिएगा ताप्ती नदी पर। फायदा किसको होगा भैया जी? तो उक्का पीजिएगा रात के दिन के, रात के पीजिएगा, लू के दिन में तो पकड़ा जाएगा तो घर वाला धो देगा। लुक के रात के न पीजिएगा जी। तो उक्काई परियोजना कहाँ है? उक्काई परियोजना कहाँ है? तो होता है ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर इसे, हाँ। अब कब पीजिएगा? रात के। तो गुजरात किसको फायदा हो रहा है? गुजरात को। ऐसे भी याद रखिएगा, उक्काई आता उल्टी आता नहीं आपको। देखिए जब कहीं धूपा में, आप जानते होंगे सुने होंगे कि जैसे स्कूल में सब प्रार्थना में खा रहते हैं बच्चे, तो धूपा से गर्म होता है, तपते रहता है आदमी, धूपा से हो जाता है तो माथा चकराना, तो उल्टी हो जाता है। उल्टी तो उक्काई कब आएगा? जब आदमी तपेगा तो उल्टी होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तपेगा तो उल्टी होगा तो आदमी गिर जाएगा ना। गुजरात गिर जाएगा, ऐसे भी याद रखिएगा। तो याद रखिए कौन? उक्काई परियोजना ताप्ती नदी की गुजरात को इसको फायदा हो रहा है। अब चलिए 17 में याद रखिए। 17 देखिए, 17 में क्या है? पोमचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। कौन है? गोदावरी नदी पर पोमचमपाद परियोजना। कैसे याद करेंगे? पोचपात पोचमपाद परियोजना कहाँ है? तो गोदावरी नदी पर है। कैसे याद करेंगे? गोदावरी नदी पर है पोचमपाद परियोजना। अब देखिए याद रखिए, गोदवाए हैं, गोदना होता है तो कुछ लगता है क्रीम की तरह करता है न, टैटू होता है, चाहे कुछ ऐसे होता है, देखेंगे उजला ऐसे, फिर उसको पोंछते हैं तो देखते हैं कि अस्थि बना हुआ है, ठीक ना। तो पोचम समझ लिए, गोदवाए तो फिर पोछे उसको। तो पोचम परियोजना कहाँ? गोदवाए ना, तो गोदावरी नदी। कहाँ? गोदावरी नदी पर
चम परियोजना गोदावरी नदी। फायदा किसको होगा जी? तो फायदा कर्नाटका को। कौन? कर्नाटका को। अब कर्नाटका को, कर्नाटक 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 सही है ना कि कर्नाटक था? ये सही है। कर्नाटक को फायदा इसको होगा। किसको होगा? कर्नाटक को होगा। अब देखिए गोदना कौन गोदवाएगा? जो बड़ा नाटक करेगा ना, नटंकी में रहता है, पढ़ना लिखना सारे वाइसा नाटक के गोदना फूदना गुदवाते रहेगा लेकिन ढेर के देखिएगा, ठीक ना, नाटक करेगा। अब आते हैं 18 में देखिए। अब 18 में कहता है मालप्रभा परियोजना कहाँ है? तो मालप्रभा नदी, ये सब तो ऐसे याद रखेगा। मालप्रभा परियोजना कहाँ है? तो मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर, प्रभा नदी पर, ठीक ना। फायदा किसको? मालप्रभा परियोजना से फायदा किसको? अब जिसके पास माल होगा कार से घूमेगा, बाइक से घूमेगा, कार से घूमेगा ना, अब पैसा है माल भर भर के तो कार से घूमेगा। तो कर्नाटक को फायदा, इसको कर्नाटक को फायदा हो रहा है, ठीक ना। चलिए याद होगी तो इसी याद रखो। मालप्रभा परियोजना कहाँ? मालप्रभा नदी पर। फायदा किसको? माल जिसके पास कार से घूमेगा तो कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। अब चलिए आगे 18 हो गया। देखिए याद कीजिए, लूसेंट नंबर 131 पेज नंबर में जाइए और देखिए याद कीजिए। हर वो टॉपिक जो लाए हम हैं वो आपके लिए, आपके दरोगा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपके लिए एक सुविधा बना दिए कि बिहार दरोगा 2023 के नाम से प्ले लिस्ट ही बना दिए हैं। समझते हैं क्यों नहीं? चलिए अब 19 नंबर देखिए। 19 नंबर क्या कहता है? 19 नंबर कह रहा है कि महानदी डेल्टा परियोजना। अब महानदी है तो महानदी स्वयं एक नदी है, स्वयं एक नदी है तो अब नाम रहेगा इसका काम दूसरा नदी पर बना दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं कि महानदी है तो ताप्ती नदी पर बना दीजिएगा परियोजना। महानदी के नाम से परियोजना है तो महानदी पर होगा, ठीक ना। फायदा किसको होगा? फायदा किसको होगा? देखिए महानदी से एक पहले फायदा किसको हुआ था? उड़ीसा का। जो हीरा मिला तो महान बन गया, महान बन गया तो उड़ने लगा। बहुत से उड़ने लगते हैं, पैसा ढेर होता तो उड़ने लगेगा। ऐसे याद करने का तरीका है। तो जब महानदी से वहाँ पर हीराकुंड बांध परियोजना पर उड़ीसा को फायदा, तो यहाँ भी आ गया महानदी, तो महानदी पर याद रखिए उड़ीसा को फायदा, ठीक ना। क्योंकि एक क्षेत्र में जो नदी है तो जिस पर बने छे उड़ीसा में महानदी है, समझिए। तो उड़ीसा में जितना परियोजना बनेगा तो उड़ीसा का ना फायदा होगा। अब उड़ीसा में बनेगा तो पाकिस्तान को फायदा हो जाएगा। होगा कभी? होगा? बोलिए नहीं ना, ठीक ना। अब अपना कार आप घर में अपना लीजिएगा तो कार पड़ोसी वाला का फायदा होगा। हो जाता है, कोई को अलग बात है, तो उसे नहीं ना आप। चलिए तो महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर है, फायदा किसको होगा? उड़ीसा का है, तो महानदी पर है। कैसे लिखा रहा देखिए, कहाँ फायदा? ओडिशा को है, ओडिशा को फायदा है इसको, ठीक ना। लवंती है। अब आते हैं 20 देखिए। 20 में अब देखिए रिहंद परियोजना, तो रिहंद नदी पर, इसमें नामे पर है रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर यहाँ हुआ, समझ लीजिएगा। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर। फायदा किसको हो रहा है? फायदा किसको हो रहा है? रिहंद परियोजना तो उत्तर प्रदेश को हो रहा है। कौन? उत्तर। अब आदमी किस पर रहम करेगा? टीचर किस पर रहम करता है? बार बार जो उत्तर दे देता है उसको एक बार उत्तर नहीं भी देता तो उसको छोड़ देता। देखिएगा आप क्लास व्लास में जो पढ़ता है ना, तो हमेशा सुनाता है, एक बार नहीं सुनाता उसको छोड़ दिया जाता है, माफी। अब जो लतखोर है, आदत बना ले, एकदम घटिया आ गया है, पीटते उसको पिटैले बिना मन ही नहीं लगता है तो उसको छोड़ देगा नहीं ना, उसको मार के आउंध देगा तो उत्तर देगा। तो समझ लीजिए इसे, तो रिहंद माने के रहम कर देता है। तो किसको फायदा? उत्तर प्रदेश को। उत्तर समझ लीजिए इतने से उत्तर
प्रदेश को। अब चलिए 21 में देखिए क्या दिले है। 21 में देख ले कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर ही है, कुंडा नदी पर है कुंडा परियोजना। फायदा किसको हो रहा है देख लीजिए, फायदा किसको हो रहा है तो तमिलनाडु को। अब तमिलनाडु को फायदा हो रहा है। अब कैसे इसको याद करेंगे देखिए ध्यान से। अब तमिलनाडु वाला टॉलीवुड फिल्म देखिए तो गुंडा उसमें ज़्यादा भयानक तो भयानक गुंडा कहाँ रहता है, तमिलनाडु वाला फिल्म देखते हैं साउथ इंडियन में रहता है तो उसको टॉलीवुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं से टॉलीवुड होता है ना, बॉलीवुड में, लेकिन टॉलीवुड में गुंडा देखिए एकदम पूरा मार धार फिल्म एकदम सॉलिड, मजा आ जाता है देख के ना। तो गुंडा से याद रखिए, कुंडा से याद रखिए, गुंडा सॉलिड कहाँ साउथ इंडियन में टॉलीवुड से तमिलनाडु। तो कुंडा परियोजना कहाँ तमिलनाडु फायदा उठा रहा है, लाभांती है, ठीक ना। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर, फायदा कौन तमिलनाडु। अब आते हैं 22 देखिए 22 कहता है कि दुर्गा बैराज परियोजना। अब देखिए दुर्गा बैराज, अब जो होता है दशहरा सबसे ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है बेहतरीन, कोलकाता बंगाल में। कहाँ बंगाल में काली माई, ठीक ना। तो दुर्गा माँ का पूजा होता है, दुर्गा जी बैठते हैं कौन दशहरा में। सबसे अच्छा कहाँ बंगाल में, कहाँ पर बंगाल में। तो दुर्गा बैराज परियोजना कहाँ हो जाएगा दामोदर नदी पर। कहाँ दामोदर आज से नहीं चल रहा है, दादा राज से ही चल रहा है, दादा राज से दादा। दामोदर नदी पर फायदा कौन पश्चिम बंगाल उठाएगा, लाभांती कौन पश्चिम बंगाल में होता है दुर्गा पूजा सबसे अच्छा तो पश्चिम बंगाल। और एक कौन दामोदर नदी आया, ये आज से नहीं चला है, दादा राज से समझ लीजिए। तो दामोदर नदी पर है कौन दुर्गा बैराज परियोजना। फायदा कौन हो जाएगा दामोदर नदी पे तो 2 गो, पहले भी बोले दामोदर नदी आया तो 2 गो, एक बंगाल तो फिक्स है, बंगाल के सटले कौन हो जाएगा झारखंड भी इससे फायदा उठाता है। अब आते हैं 23 में देखिए 23 में क्या है, 23 में है इडुक्की परियोजना। और इसे याद रख लिया 77 ये है कहाँ पर, सबसे पहले देखिए तो पेरियार नदी पर, पेरियार झील भी है। तो पेरियार झील कहाँ है, पेरियार नहीं है तो केरल नदी पे है। तो इससे फायदा कौन हो जाएगा पेरियार नदी पर। तो इससे फायदा किसको होगा केरल को फायदा होगा, एकदम सिंपल सी बात है, केरल को फायदा होगा क्योंकि केरल में ही पेरियार झील है, ठीक ना। तो ऐसे याद रखिएगा इडुक्की से झुकी। अब पढ़ल लिखल आदमी झुकेगा नहीं, याद रखिए केरल में 77 ज़्यादा तो पढ़ल लिखल आदमी नहीं झुकेगा और न कोई से नहीं पेराएगा, हर बात को जवाब दे देगा, नहीं पेराएगा, ठीक ना। तो इडुक्की से याद रखिए झुकी। तो इडुक्की परियोजना कहाँ पेरियर नदी पर, पेराएगा नहीं। अब कौन नहीं पेराएगा तो पढ़ल लिखल आदमी 77 कहाँ ज़्यादा तो केरल में। तो केरल देख लीजिए। अब 24 में देख लीजिए, 24 में क्या है टेहरी बांध परियोजना कहाँ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध कहाँ है, टेहरी बांध ही भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टेहरी बांध कहाँ भागीरथी नदी पर है। कहाँ भागीरथी नदी पर है, टेहरी बांध भागीरथी नदी पर है, याद रखिएगा भागीरथी नदी पर है। चलिए तो टेहरी बांध अब टेढ़ा बांध रहेगा, सोचिए एक बार, आप उस पर चढ़े रहेगा तो आपको भागे पर निर्भर करेगा कि आप बचिएगा कि नहीं बचिएगा। बांधवे टेढ़ा है, चढ़ल है तो डर लगेगा ना, अब भाग के सोचेंगे और बचेंगे कि नहीं रे टेढ़ा बांधे है। टेहरी बांध भाखड़ा नदी पर कौन है भागीरथी नदी पर है। फायदा कौन उठाएगा इसका, फायदा कौन उठाएगा देख ली उत्तराखंड। कहाँ उत्तराखंड। अब टेढ़ा है तो खंड हो जाएगा, पता है नहीं ना है तो उत्तराखंड। टेढ़ा है तो खंड होना
है, समझिए उत्तराखंड। इससे फायदा कौन उठाता है? उत्तराखंड। अब आते हैं 25 में देखिए क्या कहता है। 25 में कहता है कि माता टीला परियोजना कहाँ है? माता टीला परियोजना कहाँ है? अब देखिए माता पिता समझाते हैं, जब बेटा नहीं सुनता फिर भी दम, तो क्या कहते हैं उसको? दम बेकहल है का रे, ना ही सुनता अपने मम्मी पापा का भी, माता पिता भी कहते हैं, माता खास कर कहते नहीं कि दम बेकहले हो गया, सुन ही नहीं करता। हम बतवा केकर फेरा में फंस गया है, नजर उतारे पड़ेगा एकरा। तो माता टीला परियोजना किस नदी पर? तो बेतवा नदी पर। बेकहल बेतवा नदी, ऐसे याद रखिएगा। माता कहती है कि एकदम बेकहल हो गया है, रात भर लोग रहता है, नहीं पढ़ता लिखता न है, दिन भर सूतल रात में जागल, ई कौन उल्लू बन गया रे? तो बेकहल हो गया है लगता है। तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर कहाँ है? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर याद रखिएगा। फायदा कौन उठाएगा इससे? फायदा कौन उठाएगा? याद रखिएगा, फायदा वो उठाएगा इससे जो उत्तर देगा। अब मान ली 2 बेटा है, तो एक उत्तर दे रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, हाँ, तो वो मध्य में है, बीचों बीच में है, ठीक ना, बीचों बीच में, ऐसे याद रखिएगा। अब पढ़ रहा है, उसको बीच बीच खड़ा करा दे, माता पिता पूछे तो बता दिया, उत्तर दे दिया, मगर वो नहीं दिया तो समझिए कि बेकहल है। तो फायदा कौन करेगा? बीच में खड़ा होकर, बीच में खड़ा होकर उत्तर देगा वही ना। तो मध्य प्रदेश, बीच में मध्य से मध्य प्रदेश, और एक और होता है कौन उत्तर देगा? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तर देना वाला आएगा तो सिस्टम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड नहीं चलेगा। खंड वाला आएगा तो उत्तराखंड। खंड कहाँ होगा? भाग पधार पर है, कौन पर हो जाएगा? हाँ, खंड टेहरी बांध से फायदा उत्तराखंड को। टेहरा खंड जा कोई पता है नहीं ना। चलिए अब आते हैं 5 को और बचा, लास्ट। हड़बड़ाना नहीं है, आराम से याद करना है। चलिए अब आते हैं लास्ट भैया जी, बहुत इम्पोर्टेंट। हर बात याद रखिएगा, जो पढ़ाया गया पी के पढ़ाई में, ठीक ना, जो पढ़ाएगा पी के पढ़ाई में वो आएगा आपका एग्जाम भाई, ठीक ना। एग्जाम में आने में का संकेत है नहीं, आ ही करेगा क्योंकि वही टॉपिक है आपका। अब आते हैं 26 देखिए। 26 में कहता है कि कोयना परियोजना कहाँ है? कोयना परियोजना कोयने में, कोयना में ही है। फायदा क्या? कोयना नदी पर ही है। कोयना परियोजना कोयना नदी, नदी पहले लिख रहे बाद में लिख रहे हैं, फायदा कौन उठा रहा है? तो कोयना परियोजना कोयना नदी पर, कोयना नदी पर फायदा कौन उठाएगा? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। इसका फायदा कौन है उठाएगा? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, ठीक ना। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, महाराष्ट्र याद रखिएगा। अब राष्ट्र का कोई महान आदमी आ रहा है, बोले राजा महाराजा आ रहा है, तो देखिए आते हैं राजा महाराजा तो सब खाली करवैती चलता है। रास्ता कैसे है? आज भी देखिए कोई नेता विधायक मंत्री आते हैं तो खाली आने के वाला रास्ता करवैती चलता है, तो देखा जाता है कि कोई है नहीं ना, खाली है ना, खाली है ना। तो महाराष्ट्र के महान, महाराष्ट्र के कोई बड़ा आदमी, महाराष्ट्र के नहीं महान आदमी आ रहे, राष्ट्र के बड़ा, समझिए कि भारत के कोई बड़ा आदमी आ रहा है, कोई बड़े मंत्री, तो आगे खाली कराया जाता है, देखा जाता है कि कोई है ना, कोई ना है, खाली किया जाता है, सिक्योरिटी, ठीक ना। तो कोई नहीं ना है, कोई ना है ना, और उसे याद रखिएगा। तो कोयना से कोयना ना है, तो कोयना परियोजना कोयना नदी पर, कहाँ पर? राष्ट्र, महाराष्ट्र बोलते, कोई राष्ट्र के बड़ा, राष्ट्र में तो महाराष्ट्र। फायदा कौन उठाएगा? महाराष्ट्र। कोयना से रेट कर लेंगे, कोयना ना है राष्ट्र में, बोलते राष्ट्र के आदमी आ रहे थे रास्ता पर, ठीक ना। तो महाराष्ट्र। अब आएंगे 27 देखिए। 27 कौन है? रामगंगा परियोजना। रामगंगा नदी पर ही है,
रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे है। और आप भली भांति ये बात जानते हैं कि राम जी का जन्म स्थली और उनका घर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। तो रामगंगा नदी कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में। रामगंगा परियोजना कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में। इससे फायदा कौन कमाएगा, उत्तर प्रदेश। इसका लाभांती उत्तर प्रदेश, ठीक ना। चलिए उत्तर प्रदेश। अब आएगा 28 देख लीजिए। 28 क्या कहता है, 28 कहता है कि ऊपरी कृष्णा परियोजना, ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी स्वयं है, कृष्णा नदी पर ऊपरी परियोजना। एक और परियोजना आया कृष्णा नदी पर, कौन, तो नागा अर्जुन परियोजना। नाग काटा कृष्णा जी के नाम लिए, तेल लगाए कि ठीक हो गया, फिर भी अंधाओगे नहीं, पहले बताए। अब ये है कौन, ऊपरी कृष्णा, ऊपरी कृष्णा। तो ऊपरी कृष्णा कृष्णा नदी पर ही है, ऊपरी कृष्णा कृष्णा नदी पर ही है। और इससे फायदा कौन उठाएगा कौन, तो ये है कर्नाटक, ठीक ना, कर्नाटक। अब देखिए, अब कोई बाइक से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, तो वो आपसे ऊपर ही ना है पैसा में, है कि नहीं है। आप बाइक से हैं, वो कार से है, समझ लीजिए एक तरह से। तो कर्नाटक, ढिकार आता है, कर्नाटक नहीं खाए फिर भी ढिकार आ रहा है। कर्नाटक से इसको फायदा कौन कमा रहा है, ऊपरी कृष्ण परियोजना कर्नाटक। और देखिए ये किस नदी पे है, तो अल्मेटी बांध है, अल्मेटी बांध पर है, अल्मेटी बांध से एक तरह से फायदा। चलिए हो गया। अब आते आगे कौन है, 29 देख लीजिए। इसके बाद लास्ट 29 से कौन है, घाट प्रभा परियोजना। तो घाट प्रभा नदी पर, घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा नदी पर ही फायदा कौन कमाएगा, देख लीजिए। इससे लाभ किस राज्य को होगा, देख लीजिए। पूछता है नहीं, पूछेगा कि इस परियोजना से, आज आपको पूछ देगा यहीं पर कि रामगंगा परियोजना से किसको फायदा हो रहा है, कौन से राज्य लाभवंती हैं, तब बोलिएगा उत्तर प्रदेश। राम जी गंगा, कहाँ के राम जी, उत्तर प्रदेश। तो फायदा राम जी ना। अगर ये पूछ देगा किस नदी पर है रामगंगा परियोजना, तो क्या बोलिएगा कि रामगंगा नदी पर है रामगंगा परियोजना, ठीक ना। क्वेश्चन देता 1 से 2 जरूर देगा परियोजना से। चलिए अब आते हैं घाट प्रभा परियोजना, कहाँ, घाट प्रभा नदी पर है। और इससे लाभांती कौन है भैया जी, तो जिसको घाटा नहीं लगता है ना, यही बात याद रखिएगा। पैसा है, घाटे नहीं लग रहा है, बिजनेस कर रहा है, हमेशा फायदा है। तो कार उर ले लेगा एगो, आप नहीं लीजिएगा, बिजनेस कीजिए, घाटे नहीं, पैसा एकदम धक्का धक आ रहा है, तो कार बाइक आपको धक्का धक निकालिएगा, तो कार उर ले लेगा, घाटा नहीं लगेगा। तो कर्नाटक को घाटा नहीं लग रहा है। अब घाटा कब से लगेगा, कर्नाटक में सोना 98% ही मिल जाता है। कोलार गोल्ड फील्ड, KGF फिल्म देखें, KGF का मतलब समझे हैं, कोलार गोल्ड फील्ड, वहाँ दम फील्ड है सोना का, दम 98% सोना निकलता है वहाँ, कर्नाटक। अब 30 नंबर, भारत का टोटल 98% समझ रहे हैं, समझिए कि 98 रुपया वो जे सोना से कमा रहा है, बाकी 2 रुपया सब राज मिल के। चलिए अब कौन है, 30 नंबर में देख लीजिए। 30 में भीमा परियोजना कहाँ है, भीमा लिखेंगे इसको थोड़ा। भीमा परियोजना कहाँ है, पवना नदी है भीमा। अब पवन देखिए, हवा है, कभी तेज कभी धीरे, कभी बहुत तेज कभी धीमे। भीमा परियोजना, धीमा याद रखें। पवन कैसे चलता है, कभी तेज है कभी धीमा नहीं चलता है, तो धीमा से भीमा याद रखेंगे, भीमा। फायदा कौन कमाएगा जी, फायदा कौन कमाएगा, 30 के देख लीजिए, महाराष्ट्र कमाएगा। कौन कमा रहा है, राष्ट्र, ठीक ना, महाराष्ट्र कमाएगा। अब कैसे याद रखेंगे महाराष्ट्र से फायदा उठा रहा है,
अब देखिए ऐसे याद रखेंगे, कोई राष्ट्र के बड़े आदमी है, ठीक ना। अब जब भी पवन धीमे चला, ये पवन स्लो है तो ऑक्सीजन की कमी, धीमा चला ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे, तो आम जनता तो दिक्कत ज़्यादा होगा। लेकिन जो राष्ट्र के आदमी, राजा है, ये महाराष्ट्र यहाँ नहीं लेना, राष्ट्र से पकड़ना, तो राष्ट्र का आदमी राजा है तो उसको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो भीमा से याद रखें, धीमा पवन चला तो किसको दिक्कत नहीं हुआ, राष्ट्र के बहुत बड़का मंत्री को दिक्कत नहीं हुआ, ठीक ना। तो लाभांती वो सिर्फ है, बाकी तो बेचारा फंसा हुआ है, लग रहा है कैसे सांस ले, ठीक ना। तो भीमा परियोजना पवना नदी पर धीमा चला, पवना नदी पर फायदा कौन कमा, राष्ट्र के बड़का मंत्री, तो महाराष्ट्र फायदा कमा रहा, बाकी तो लॉसे में है, ठीक ना। सिर्फ बहुत कम मरा है, इसको ज़्यादा मेरा तो फायदा तो है ना, फायदा कोई के नहीं, हमारा कम है, इसको थोड़ा ज़्यादा है तो फायदा में है। तो चलिए दोस्तों आज के लेते हैं, छोड़ते हैं, अगला क्लास इसको पूरा कंप्लीट उसके बाद क्या आएगा खुद पता नहीं ऐसे आएगा लेकिन इम्पोर्टेंट आएगा। चलिए।